स्वागत है आपका MNIT एजुकेशन के विश्वास चैनल पर। आज हम जानेंगे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भारत के सबसे बड़े धार्मिक त्योहारों में से एक है। यह उत्सव इस साल 20 जून 2023 को मनाया जाएगा। एक बात जो इस त्योहार को अनूठा बनाती है वो ये है कि 3 हिंदू देवताओं की प्रतिमाओं को उनके मंदिरों से निकालकर एक रंगीन जुलूस में उनके भक्तों से मिलाने के लिए ले जाया जाता है। इस वीडियो में आपको इस त्योहार के महत्व के बारे में और कुछ विशेष पूजा विधियों की रोचक जानकारियां मिलेंगी। भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा चाहे पूर्वी राज्य उड़ीसा में निकाली जाती हो, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों और खासकर पश्चिमी राज्य गुजरात में जगन्नाथ रथ यात्रा का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को दुनिया में सबसे पुरानी रथ यात्रा की परंपरा के रूप में माना जाता है। ये जुलूस भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के एक मंदिर से दूसरे मंदिर की यात्रा को इंगित करता है, जिसमें भक्त इन तीनों देवताओं के दर्शन करते हैं। ये रथ यात्रा उनके घर के मंदिर से दूसरे मंदिर तक होती है, जिसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का उल्लेख हमें कुछ पौराणिक धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। जगन्नाथ यात्रा इसीलिए विशेष है क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र त्योहार है जिसमें भगवान को मंदिर से बाहर निकालकर भक्तों के दर्शन के लिए यात्रा आयोजित की जाती है। यह उत्सव विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा भी है। इस रथ यात्रा को देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर वर्ष पुरी आते हैं। पुरी में अब भी निवास करने वाले राजवंश के राजा हर साल यात्रा के समय रथ के आगे सोने की झाड़ू से मार्ग को बुहारते हैं और 18 पहियों वाले 3 बड़े रथ इन भाई बहन की प्रतिमाओं से सुसज्जित होकर भारी भीड़ में अपना रास्ता बनाते हैं। ये रथ वास्तुशिल्प के चमत्कार माने जाते हैं। इनका निर्माण यात्रा के पूर्व 42 दिनों में 4000 से अधिक लकड़ी के टुकड़ों से किया जाता है। इन्हें बनाने वाले शिल्पकारों के पास इनके निर्माण का वंशानुगत अधिकार है। मान्यता है कि जिस दिन ये जुलूस निकलता है उस दिन बारिश अवश्य होती है। इस यात्रा के प्रथम दिन से पूरे 1 सप्ताह तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। ऐसी मान्यता है कि 108 घड़े पानी से धूप में स्नान करने के बाद देवताओं को बुखार होता है। बुखार उतरने के पश्चात उनके आराम के लिए वे अपनी मौसी के घर जाते हैं। इस जुलूस की भव्यता और भक्तों की इसमें आस्था को देखते हुए कई विदेशी भी इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भारत आते हैं। भगवान जगन्नाथ की पूजा विधि बेहद ही सामान्य है और प्रभु की सच्चे मन से की गई आराधना बिना किसी पूजा सामग्री और बाह्य आडंबरों के ही जगन्नाथ तक पहुंच जाती है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी तक जनसामान्य के बीच रहते हैं। इसी समय में उनकी पूजा करना और प्रार्थना करना विशेष फलदायी होता है। इसी समय में भगवान की रथ यात्रा में पूरी श्रद्धा से सम्मिलित होकर भगवान जगन्नाथ की उपासना करें। अगर आप मुख्य रथ यात्रा में भाग नहीं ले सकते तो किसी भी अन्य रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं। अगर यह भी संभव नहीं है तो घर पर ही भगवान जगन्नाथ की उपासना करें। भगवान जगन्नाथ को मालपुए का भोग लगाएं क्योंकि यह उनके मनपसंद है और उनके मंत्रों का जाप करें। चलिए अब देखते हैं जगन्नाथ प्रभु की पूजन विधि। जिन शादीशुदा जोड़े को संतान का सुख अब तक नहीं मिल पाया हो तो उन्हें खास करके भगवान जगन्नाथ की पूजा करनी चाहिए। पति और पत्नी दोनों को ही पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन जरूर भगवान जगन्नाथ को मालपुए का भोग लगाएं और इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप भी करें व अपने संतान प्राप्ति की प्रार्थना दिल से करें। ध्यान रहे कि एक ही मालपुए के 2 हिस्से आपको करने होंगे और फिर आधा आधा पति और पत्नी दोनों को ही खाना होगा। अगर आपके परिवार में कलह व कलेश है और आप प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो जगन्नाथ भगवान की पूजा करें। सबसे पहले आप भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के चित्र या फिर मूर्ति की स्थापना कर लें। अब आप उनको फूलों से सजाएं और उनके समक्ष घी का दीपक भी जलाएं। इसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ हरि बोल का कीर्तन करें और फिर साथ में सभी मिलकर प्रसाद को ग्रहण करें। अगर आप भी पाप व ग्रह पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इन उपायों को अपनाएं।
याद से पीले वस्त्र ही धारण करें और भगवान जगन्नाथ की पूजा करें। अब उनको आप चंदन लगाएं। विभिन्न भोग प्रसाद के साथ तुलसी दल अर्पित करना ना भूलें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या फिर गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी आप कर सकते हैं। ध्यान रहे इस बात का कि भोग प्रसाद आपको खुद भी खाना है और साथ ही दूसरों को भी खिलाना है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस प्रसाद को खाता है उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और वो एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। रथ यात्रा की श्रृंखला में ये थी हमारी पहली वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रथ यात्रा के इतिहास के बारे में। तब तक आज्ञा दें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इससे कृपया लाइक और शेयर कर दें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय जगन्नाथ।